मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की एक पुरानी कोर्ट की इमारत, जहां सैकड़ों लोग हर एक दिन अपनी अपनी तारीख को इकट्ठा होते थे। यह कोर्ट न केवल कानूनी कार्रवाई का केंद्र था, बल्कि यहाँ कई अनसुनी कहानियों का गवाह भी था। और इसी कहानियों में से एक कहानी पूजा और कल्याण की थी। तो एक खूबसूरत चेहरा और एक हैंडसम शख्स की मुलाकात से शुरू होती है। पूजा एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी चर्चा न कि पूरे कोर्ट में थी, बल्कि शहर के गलियारों में भी उसकी खूबसूरती का चर्चा किया जाता था। जो भी पूजा को देखता था उसका दीवाना हो जाता था, और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। जब ये घटना की कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास आई तो लोग सोचने पर हैरान हो गए, आखिर ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। नमस्कार साथियों, मैं आपदा में सिकंदर सानी। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। पूजा जो थी वो हर तारीख को कोर्ट में आया करती थी और अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती थी। और वहीं कल्याण भी हर तारीख को कोर्ट में आया करता था, और वो अपनी स्मार्टनेस से सभी को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता था। एक दिन क्या होता है कि इन दोनों की नज़रें कई सेकंड तक एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्याण हिम्मत जुटाकर पूजा से पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ हर तारीख को क्यों आ जाती हो, तुम पर क्या केस दर्ज है। पूजा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। इसने बताया कि इसकी शादी हो चुकी थी, और शादी के कुछ दिन बाद इसके पति से विवाद हो गया, और एक दिन इसके जो पति थे वह अपने ऊपर गोली चलवा देते हैं, और जिसमें वह बच जाते हैं। और उसके बाद जो उसका सारा इल्ज़ाम पूजा पर थोप देते हैं, और उसी का केस पूजा देखने के लिए हर तारीख को आती थी। यह सुनकर जो कल्याण था वह उसके प्रति थोड़ा लगाव होने लगा, और कल्याण कहता, तुम तो बिल्कुल शादीशुदा नहीं लगती हो। कल्याण जो था यह डरते हुए पूछा था, लेकिन जो पूजा थी वो भी मुस्कुराते हुए कही कि तुम यहाँ क्यों आते हो, क्या कारण था। तो जो कल्याण था वो भी हंसते हुए कहा, मेरे ऊपर भी धोखाधड़ी, लूट और मारपीट का झूठा केस मुझ पर थोप दिया गया है, और मैं उसी के तारीख को देखने के लिए यहाँ आता हूँ। और ऐसे ही बातचीत चलता गया, और दोनों के बीच अपना नंबर शेयर किया गया, और धीरे धीरे इनसे बातें होने लगी। अब ये सिलसिला ना कोर्ट में तारीख देखने का एक रूटीन था। अब इन दोनों के प्यार की भी शुरुआत यहीं से होने लगी। ये लोग धीरे धीरे फ़ोन पर बातें किया करते थे। जैसे दिन बीतता गया, कल्याण और पूजा की दोस्ती गहरी होती चली गई। उसके बीच अब कोर्ट के गलियारों से लेकर फ़ोन कॉल तक, लंबी मुलाकात तक पहुंच गई थी। दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, और शायद यही समानता उन्हें पास ले आई। पूजा और कल्याण अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती गई। एक दिन ग्वालियर के एक छोटे से कैफ़े में कल्याण ने पूजा का हाथ थामा और कहा, पूजा, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ रहें, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी मुस्कान में एक नई उम्मीद थी। उसने भी कल्याण का हाथ थामा और कहा, मैं भी यही चाहती थी, हम दोनों साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अब 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। उन्होंने फैसला लिया कि वे ग्वालियर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कल्याण ने किराए पर एक मकान लिया, और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। उनकी ज़िंदगी में भले ही कोर्ट के केस और सामाजिक दबाव थे, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। ऐसे ही करीब 5-6 साल का समय बीत जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक भी बच्चे नहीं थे। शायद इन लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था। 25 मई 2019 को
नियति को कुछ और ही मंजूर था। कल्याण का एक सड़क हादसे में निधन हो जाता है। यह खबर पूजा के लिए एक बड़ा झटका थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। कल्याण ही उसका एकमात्र सहारा था। अब वह भी चल गया था। कल्याण की मौत के बाद वो पूजा ने फैसला लिया कि अब वह अपने बहन के पास रहेगी, क्योंकि उसकी बहन भी ग्वालियर में रहती थी। लेकिन कल्याण के परिवार वाले उसे अपनाने का फैसला किया। कल्याण का बड़ा भाई संतोष और उसके पिता अजय प्रताप राजपूत ने पूजा से कहा, तुम्हारे पास अब कोई नहीं है और तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपने परिवार की तरह रखेंगे। पूजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पूजा की शादी बहुत कम ही उम्र में हुआ था और यह जानने के बाद जो कल्याण के पिता होते हैं अजय सिंह राजपूत, तो वह उसकी दाखिला जो है ग्वालियर के एक बिजना डिग्री कॉलेज में करा देते हैं और वह कल्याण के परिवार के साथ रहने लगती है। संतोष और उसके पिता अजय उसे बेटी की तरह मानते थे। लेकिन धीरे धीरे संतोष और पूजा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि वो अब एक पति पत्नी की तरह रहने लगे और इसी बीच समय बीतता गया और जो पूजा थी वह संतोष की एक बच्चे को जन्म देती है, जो एक बेटी थी। लड़की होने से पहले भी उसकी पत्नी रागिनी इस रिश्ते के बारे में जानती थी, लेकिन वह चुप थी। उसने स्वीकार कर लिया था, शायद इसलिए क्योंकि वह अपने पति को खोना नहीं चाहती थी और ये जानते हुए भी वह चुप रही। जब संतोष की वजह से पूजा एक बच्ची को जन्म देती है, उसके बाद उसकी पत्नी रागिनी जो पहले इस रिश्ते को बर्दाश्त करती थी, अब वह बर्दाश्त नहीं कर रही थी। अब वह चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब बच्ची को आ जाने से इनके परिवार में जो है असंतोष होने लगती है, क्योंकि जो संतोष था वह रागिनी को कम जानने लगा और जिसके वजह से रागिनी जो थी अब परेशान होने लगी और जो संतोष था वह पूजा को ही ज़्यादा मानता था। उसे ही सब कुछ, उसका ही सब कुछ कहा मानता था, सुनता था, जिसकी वजह से रागिनी जो थी वह अपने मायके चली जाती है। इसी बीच पूजा ने एक मांग रखी। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ ग्वालियर में स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हूँ। इसके लिए जो कल्याण के नाम का ज़मीन है उसे मेरे नाम कर दीजिए। संतोष और उसके पिता अजय सिंह राजपूत जो थे वह तैयार थे, लेकिन संतोष की माँ सुशीला देवी इससे साफ इनकार कर देती है। सुशीला ने कहा, मैं ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। सुशीला का यह इनकार पूजा को नागवारा गुजरा। उसे लगा कि उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। यहीं से पूजा और सुशीला देवी के बीच जो है तनाव बढ़ता चला जाता है और जो पूजा थी अब उसके मन में यहीं से एक खतरनाक साजिश जन्म लेता है। जो पूजा की बहन होती है कामिनी, जिसे कमला भी कहा जाता है, उसके प्रेमी अनिल के साथ मिलकर सुशीला की हत्या की योजना बनाई जाती है। 22 जून 2025 को पूजा ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए संतोष और अजय को ग्वालियर बुलाया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टेरोली तहसील के कुमरिया गांव पहुंचे, जहां सुशीला देवी अकेले थीं। सुशीला उस दिन सुबह पशुओं के लिए चारा काटने गई थी। जो कामिनी होती है वह घर पर थी और उसका बॉयफ्रेंड जो खेत तक पहुंच जाता है और कहता, मौसी मैं आप ही से मिलने आया हूं। यह बात सुनकर जो सुशीला देवी होती हैं वह बहुत खुश होती हैं और वह घर जाती हैं, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करती हैं और तीनों के साथ बैठकर वो भी चाय पीती हैं। जैसे ही वो एक घूंट चाय पिए थे, उसी में
कुछ नशीली दवा मिलाकर, जो कामिनी होती है और उसका बॉयफ्रेंड होता है, नशीली दवा मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो सुशीला देवी होती हैं बेहोश होने लगती हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो कामिनी और उसका बॉयफ्रेंड अनिल होता है, उसके सुशीला देवी के मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि जो उसकी आवाज़ बाहर न जा पाए। उसके साथ ही हाथ पैर भी बांध दिए थे और जहरीले इंजेक्शन भी लगा दिए थे और गला दबाकर उनकी हत्या कर दिया जाता है। और बाहर से जो है दरवाज़ा बंद कर ये दोनों फरार हो जाते हैं। अजय जो थे अपनी पोती का जन्मदिन मनाकर दोपहर को जब वापस लौटते हैं तो बाहर से दरवाज़ा बंद पाते हैं। तो वह अपनी पत्नी सुशीला देवी को बाहर गांव में खोजते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं पाते हैं। तो वह अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो सुशीला देवी है उनका पैर बांधा हुआ है, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और वह मृत लेटी हुई थी। और ये देखकर वह चीखने चिल्लाने लगे। आवाज़ सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी किसी ने जो है पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही ये दृश्य देखा उन्होंने समझ गया कि चाय रखा हुआ है और नमकीन रखे हुए हैं, और जिससे पुलिस को शक हुआ कि जो हत्यारा है वह जान ही पहचान का है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस का शक रागिनी और उसके भाई आकाश पर गया, क्योंकि अजय ने बताया कि आकाश ने उसे धमकी दी थी। लेकिन रागिनी और आकाश थाने में जाकर अपनी बेगुनाही का दावा किया और जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक पूजा पर गया, क्योंकि वह सुशीला के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हुई थी। जब पुलिस ने पूजा से शक्ति के साथ पूछा तो पूजा ने आखिर सच बता ही दिया। उसने बताया कि उसकी बहन कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल के साथ मिलकर सुशीला देवी की हत्या की साजिश की ताकि ज़मीन हासिल कर सकें। पुलिस ने पूजा, कामिनी और अनिल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अनिल को पकड़ने के समय उसके मुठभेड़ में अनिल को गोली लग जाती है, लेकिन वह बच जाता है और उसे भी जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद पूजा अपने बचाव में फिर एक अगली चाल चलती है। उसने बताया कि अजय और उसके साथ, जो कि उसके ससुर होते हैं, उसके साथ गलत संबंध थे, जिसके वजह से जो अजय थे वह भी जो अपने पत्नी को मरवाया है और उसके साथ रहना चाहते थे। लेकिन जो अजय थे वह कहते मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता था और मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि इस हत्या को पूजा ने ही करवाया था। पुलिस ने और गहरा जांच किया तो पता चला कि पूजा के और भी लोगों के साथ जान पहचान थे और वे भी उनसे मिलते जुलते थे। निष्कर्ष, यह कहानी एक हत्या का दास्तान नहीं है, यह लालच, विश्वास और रिश्तों की जटिलता की कहानी है। पूजा की खूबसूरती ने उसे कई लोगों का प्यार दिया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एक ऐसी राह पर ले गई जहां से वह वापस मुश्किल से नहीं आ सकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है और लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तो साथियों, ये रही कुछ पूजा और कल्याण की कहानी। और इसमें एक चीज़ और जागरूकता के लिए जोड़ सकते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसके बैकग्राउंड को, इसके चरित्र को जान लेना सबसे बड़ी सीख है। और ऐसे ही नहीं, किसी को भी अपने परिवार में उसके दर्द दुख को देखकर उसे अपने परिवार में जगह दे दिया जाए, बल्कि उसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए कि वह किस प्रवृत्ति की है। बाकी साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।